सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए समरस समावेशी राष्ट्र के संविधान निर्माता की जन्मस्थली पवित्र पावन भूमि महू और उसके सच्चे सपूत भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। विश्वविद्यालय के छठे दीक्षा समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों, पालकों, संकाय सदस्यों, प्रशासकों, कर्मचारियों और गणमान्य जन का अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका सबका अभिनंदन किया, ताली तो बजाओ। बाबा साहेब के सम्मान और उनके आदर्शों को समर्पित सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के भव्य और गरिमामय दीक्षांत समारोह में देश के भविष्य के साथ संवाद का अवसर पाकर हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। ज्ञान के प्रतीक महामानव बाबा साहेब ने अपनी अद्भुत दृष्टि से हमें संविधान के रूप में जाति, लिंग, भाषा, धर्म, धन और शक्ति, बल आदि के भेदभावों से मुक्त समावेशी समाज की धरोहर सौंपी है। मेरा मानना है कि हमारा संविधान प्रेरणादायक जीवन दस्तावेज और स्वतंत्र भारत का आधुनिक धर्म ग्रंथ है, जिसका समर्पित भाव से पालन हर भारतीय का परम कर्तव्य है। बाबा साहेब के सम्मान में स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का दायित्व है कि संविधान के अपने आचरण व्यवहार में समर्थन और संरक्षण करें। मैं सभी स्टूडेंट को इतना कहना चाहता हूँ, बच्चे आप सब यहाँ पढ़े, आज आपने दीक्षा ली, आपने डॉक्टर बाबा साहेब की जीवन कथनी पढ़ी है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, मगर सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर साहब की जीवन की यात्रा पढ़े और जितना हो सके उसमें हमको आचरण में कैसे लाया जाए ऐसा प्रयत्न हमको करना चाहिए। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि अकेला व्यक्ति भी राष्ट्र और समाज के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उन्होंने संविधान की रचना के द्वारा समाज के कमजोर, गरीब, वंचित वर्गों और समुदाय को सम्मान पूर्वक स्वतंत्र जीवन जीने में समर्थ और सक्षम बनाकर राष्ट्र के उज्जवल को खुशहाल भविष्य निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। गर्व के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब के सपनों के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा शिक्षण संस्थाओं जैसे नागरिकों को तैयार करने का अवसर दिया है। जरूरी है कि विश्वविद्यालय और शिक्षा हमारी संस्कृति के अनुरूप देश और समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सामाजिक समृद्धि और समानता के प्रति समर्पित युवा ध्वजवाहक करे। विद्यार्थी समाज की चुनौतियों, विकास की जरूरतों और भविष्य के निर्माण प्रयास को में अपनी योग्यता रचनात्मक के द्वारा योगदान के लिए समर्पित निष्ठावान नागरिक के रूप में समाज में अपनी पहचान कायम करें। छात्र छात्राओं से कहूंगा कि आज दुनिया में जीवन के लगभग सभी पहलू में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ऐसे समय में छात्र छात्राओं को सचेत और जागरूक रहकर गतिशील वैश्विक परिदृश्य में अपना स्थान बनाना होगा। आप युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि देश जब आजादी से 100वीं सालगिरह मनाएगा, देश का नेतृत्व आप करते रहे होंगे। उस समय विकसित भारत का स्वरूप कैसा हो सकता है, उसके लिए आपको आज से ही कार्य करना। तमाम स्टूडेंट को जो आज दीक्षा लिए है सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और जो पढ़ते हैं उसको भी शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता।